दोस्तों, क्या कभी आपने एक सवाल पूछा खुद से? 2004 से लेकर 24 तक देश में टोटल 6 चुनाव हुए हैं। इसमें तुम्हारी जिंदगी कितनी बदली है? वहीं इन 20 सालों में अगर हम बात करें सांसदों की, तो उनमें बेसिक आय 1 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ रुपए हो गई उनकी। कई लोग कहते हैं सिस्टम टूटा हुआ है, पर असल में नहीं। सिस्टम तो एकदम ठीक काम कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आप तो आम आदमी हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, काम पर चले जाते हैं, अपनी आय का 30% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देते हैं, और रात को थके हुए घर आते हैं, न्यूज खोलते हैं, और 10 ही मिनट में आप डिसाइड कर लेते हैं, किसी से नफरत करने लग जाते हैं, जिससे तुम कभी मिले भी नहीं होते, जिससे कभी तुम्हारा मिलना शायद होगा भी नहीं। ये एक तरह का प्रॉपर डिजाइन है जिसमें आपको ट्रैप किया जाता है। अगर आप एडीआर की 2024 की रिपोर्ट देखो, संसद में 82% एमपीज करोड़पति हैं, 43% के पास क्रिमिनल केसेस दर्ज है। इनमें से कोई भी तुम्हारी तरह किसी भी बॉस को रिपोर्ट नहीं करता है, कोई अप्रेजल नहीं मांगता है, और ना ही किसी का टर्मिनेशन होता है। 5 साल प्रॉपर गारंटी वाली जॉब है, तुम्हारी तरह नहीं प्राइवेट जॉब, कभी सैलरी नहीं मिलेगी, कभी कुछ। और वहीं नोएडा में 20,000 की नौकरी करने वाले मजदूरों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। इस वीडियो में आपको मैं 3 ऐसे ट्रिक समझाऊंगा जिससे अभी तक आपको ट्रैप किया जाता है। पहली ट्रिक, 2020 में किसान आंदोलन, असली सवाल यह था कि एमएसपी गारंटी कब मिलेगी, पर टीवी पर क्या चल रहा था, अलग ही कुछ चल रहा था। खालिस्तानी, देशद्रोही, टूल किट्स, पता नहीं क्या क्या। एमएसपी का सवाल कहां गायब हो गया, और आप लोगों ने भी 3 हफ्ते बाद पूछना बंद कर दिया। ये एक ट्रिक है, सवाल मत बदलो, सवाल पूछने वालों को ही बदल दो। वैसा कुछ नरेटिव अभी नारी शक्ति वंदना अधिनियम में भी सेट करने की कोशिश की गई थी। अब दूसरी ट्रिक, सीएसडीएस के 2019 के डेटा के अनुसार 53% वोटर्स ने धर्म को सबसे बड़ा फैक्टर माना। यानी हर दूसरे वोटर ने स्कूल नहीं चुना, सड़कें नहीं चुनी, हॉस्पिटल्स को नहीं चुना, केवल अपनी आइडेंटिटी चुनी। और जब इंसान आइडेंटिटी के बेस पे वोट करने लग जाता है, तो नेता को काम करने की जरूरत क्या है? बस उसे तुम्हारा डर जिंदा रखना है, उसका काम चलता रहेगा। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, सच में जवाब देना। तुम्हारे एमएलए का नाम क्या है? उसने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है? याद नहीं है ना, इसलिए वो जीतता रहता है। यही एक रीजन है। अब बात करते हैं तीसरी ट्रिक की। भारत में 900 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं। एमआईबी की 2023 की रिपोर्ट में इसमें से 70% को पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है। अब सोचो, जो पैसा देता है वो खबर को कंट्रोल नहीं करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो करेगा ही एटलीस्ट। और इन चैनल्स को टीआरपी चाहिए होती है, टीआरपी के लिए व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए आउटरीच चाहिए। अब एक सर्कल चलता रहता है, आउटरीच, टीआरपी, फंडिंग। और ये जब ही चल पाएगा, टोटल तरीका ही चलाने का ये है कि आपको गुस्सा दिलाया जाए। अब वो बात जो टीवी पे कोई बोलता ही नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2018 से 24 तक 16,000 करोड़ रुपए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एसबीआई ने ये डेटा पब्लिक किया था। टॉप डोनर्स में वो कंपनीज भी थी जो ईडी और सीबीआई जांच कर रही थी, जिन कंपनियों की। कोइंसिडेंस है या डील है? जो पैसा देता है पॉलिसी बनवाता है, पॉलिसी से उसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से वो पैसा कमाता है और पैसा देता है। अब आप बताइए, क्या ये डेमोक्रेसी है या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है नेटफ्लिक्स की तरह? आपको कड़वी लगेगी, पर यह सिस्टम इसलिए नहीं चलता क्योंकि नेता ताकतवर है, या इसलिए चलता है क्योंकि तुम इसे चलने देते हो। हर बार जब तुम डेटा की जगह इमोशन से काम करते हो, इमोशन के हिसाब से वोट डालते हो, हर बार जब तुमने सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आपकी सोच से फर्क पड़ेगा। और निकलना है अगर आपको इस लूप से बाहर, तो 3 काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगली बार अगर आप हेडलाइन देखो तो सोर्स पूछ रहा करो, किसने लिखा, पैसा कहां से आया है। वोट से पहले एडीआर की साइट पे जाओ, कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो, उसके एसेट्स देखो, वहां पे सब अवेलेबल है। अपने एमएलए एमपी को सवाल पूछो लिखित में, बस एक उनके काम का हिसाब मांगो। इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन के बेस पे वोट करो। और एक काम करो, इसे हर एक इंसान को ये वीडियो भेजो जो रोज बहस करता है लेकिन कभी डेटा नहीं देखता। क्योंकि बदलाव वहां से नहीं आता जहां सब एग्री करते हैं, बदलाव वहां से आता है जहां एक इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। नमस्कार।